हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेंजाइन के बारे में। बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में आपको डिटेल देखने को मिलेगा। कहाँ सीएसआईआर नेट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में बन सकते हैं उसमें पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी वीडियो के अंदर लगाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएसआईआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मार्क्स में ये देखने को मिलता है टॉपिक आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और जब इसको आप समझ लोगे कि ऑर्थो पे लगेगा कि पेरा पे लगेगा, कार्बो एनायन कहाँ बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इंडक्टिव क्यों लगाते हैं, जो आप बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन क्यों कंसीडर नहीं करते बेंजाइन मैकेनिज्म में, उन सब पे आप डिटेल चर्चा रहेगी इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। आप कैसे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके लिए है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहो तो यहाँ ये देख सकते हो, अपने बारे में सब लिखा हुआ है और जो कोड है वो RK बिश्नोई 10 है, RKB 10 नहीं। इसके बाद ये वाली अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त आई है आपके लिए। 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो 6 मंथ का तो आपको 7 मंथ का मिलेगा, और अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो आपको 14 मंथ का मिलेगा। मीन्स 2 मंथ और 1 मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। प्लस एंड आइकॉनिक क्या है, इसके बारे में डिटेल चर्चा रहेगी। उसके बाद देखिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर बिना टेस्ट सीरीज़ के हम नहीं पता लगा सकते कि अपनी तैयारी कहाँ है और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। एग्ज़ाम का लेवल अगर यहाँ है तो अपनी तैयारी किस लेवल की है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से पता लगाया जा सकता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया के। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के पहले सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे CSIR नेट, देन यू अप्लाई फॉर प्लस आइकन पे साइन करेंगे, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। फिर 6 स्टेप में आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के अकॉर्डिंग आप अपनी एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद ये कोड आपको RKB 10 नहीं, कोड है अपना RK बिश्नोई, RK बिश्नोई 10, ठीक है। ये यूज करोगे आप अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। उसके बाद प्लस और आइकॉनिक में देखिए, प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज और स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDFs मिलते हैं, पर्सनल कोच। और ये जो फैसिलिटी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइकॉनिक के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको खुद से कुछ प्लानिंग या मतलब गाइडलाइन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, भाई आज ये पढ़ लिया कल क्या पढ़े, एक हफ्ते बाद उसका वीकली टेस्ट, इस टाइप के लिए स्टूडेंट्स के लिए आइकॉनिक बेस्ट है। प्लस के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 24 मंथ सारे ऑफर अवेलेबल है। इस पर भी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है जैसे कोड यूज करते हो। आइकॉनिक में आपको 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस और आइकॉनिक में तो ये डिफरेंस है, आइकॉनिक के आपने देख लिए थे। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि प्राइस बहुत जल्दी हाइक करने वाला है दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिए, इनरोल अपने आप को कर लीजिए। यूट्यूब लाइव पे हम रात को 9 बजे मिलते हैं डेली 9 PM ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ, और सुबह में 9 AM हम मिलते हैं अपना PYQ चल रहा है अभी फिलहाल बायो इनऑर्गेनिक का। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेल बेच फॉर मैथमेटिकल साइंस एंड केमिकल साइंस स्टार्ट हो चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। बग्स बंटी आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पे अनअकैडमी पे लगता है तो आप क्या उसको कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक पे चलने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि बेंजाइन जो है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए। आप मान सकते हो जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक से फोबिया है कि हमें इतना सारा ऑर्गेनिक कौन पढ़े, तो सिर्फ आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ो जो ये करवाए जा रहे हैं, आसान भी है इजी भी है। तो बेंजाइन ध्यान में आती है, स्ट्रक्चर सबके ध्यान में आता होगा। मुझे स्ट्रक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट क्यों नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको जानना है, और ये मैकेनिज्म क्या कहता है इसको भी समझना है, इसको भी समझना है। एलिमिनेशन देन एडिशन का क्या मीनिंग है, इस मीनिंग को हम समझेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो पहले सबसे पहले मैं अगर बेंजाइन की बात करता हूं तो बेंजाइन वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसका जो एरोमेटिक करेक्टर है, डबल बॉन्ड, जो तीसरा डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से इसकी एरोमेटिक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट इफेक्ट। इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो अपने को दिखाई दे रहा है तीसरा डबल बॉन्ड ये वाला, ये बनता है sp2 हाइब्रिड की इंटरेक्शन की वजह से। ये नाम मात्र बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही वीक होता है ये बॉन्ड,
काफ़ी वीक होता है, इसी वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये क्या नहीं करता, इसके जो अंदर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, मीन्स उनका एरोमेटिक नेचर मेंटेन रहने वाला है। आ रही है बात समझिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि यहाँ अगर बेंजाइन के केस में अगर देखते हैं तो हमें ओनली और ओनली इंडक्टिव इफेक्ट क्या करना है, कंसीडर करना है। जब क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि हमने मीजोमेरिक लगाते तो क्या प्रोडक्ट कुछ और बन जाता, या हम हाइपर कॉन्जुगेशन कंसीडर करते तो क्या प्रोडक्ट कुछ और बन जाता। तो वहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करना है बेंजाइन के केस में। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको यही नहीं पता कि बेंजाइन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है और कहाँ नहीं कर सकता। तो अब आपके लिए इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही इफेक्ट एक जैसे हैं। तो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि यहाँ करेगा तो मामला कुछ और हो जाएगा, वहाँ करेगा तो कुछ मामला और हो जाएगा। पहले तो हमें ये जानना है कि इन दोनों में से, पहले आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जू अगर मैं प्लस एम इफेक्ट इसका कंसीडर करता तो क्या होता। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हमें बेंजाइन बनाना सीखना होगा। एग्जामिनर क्या कर सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, अगर मान लीजिए एक स्टेप पहले से रिएक्शन स्टार्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइन कैसे बनेगा। तो सबसे पहला, अगर आपको ऐसा मोइटी दिया हो जिसके अंदर रिएक्टेंट में आपको फ्लोरीन और ब्रोमीन जैसे दो लगे हुए लिगेंड, फ्लोरीन और ब्रोमीन दो सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन के ऊपर, और मैंने लिया Mg ग्रिग्नार्ड ईथर की प्रेजेंस में। तो ग्रिग्नार्ड लिया तो मुझे पता है, Mg ड्राई ईथर लिया तो ग्रिग्नार्ड बनेगा, RMgX बनता है। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ फ्लोरीन और ब्रोमीन है तो मैग्नीशियम कहाँ ऐड होगा, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक है कार्बन फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ RMgX बनेगा। तो अब ये क्या होगा, इसके बाद ये जो कंपाउंड है ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेंगे और फ्लोराइड निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इसके लिए अगर ड्राइविंग फोर्स पूछ लिया जाए आपसे कि सर ये क्यों निकला और क्या बना, तो MgBrF जो बनता है आयनिक कंपाउंड, और इसके अंदर क्या होता है, लेटिस एनर्जी। जब आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी से इसको कंपैरिजन किया जाता है तो इसकी लेटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, यही इसका क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको। इसके बाद हम बढ़ते हैं, पहली प्रिपरेशन अपनी हो चुकी है कि आपको इस टाइप का अगर दिया जाता है मोइटी, अगर आपको इस टाइप का मोइटी दिया जाता है तो क्या रहने वाला है इसका आंसर, इसका आंसर बेंजाइन अपना बनेगा ये वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको 3 डिग्री का अमाइन दिया हो सकता है, 3 डिग्री का अमाइन आपको दिया हो सकता है, उसका पहले क्या करवाएगा, मिथाइलेशन करवा रहा है। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेगा, आयोडीन बाहर, आपको क्या बन जाएगा, यहाँ मिथाइलेशन, एग्जॉस्ट मिथाइलेशन भी बोलते हैं 3 डिग्री के एमाइन का। और यहाँ ये बनने के बाद आपको सिल्वर ऑक्साइड देगा मॉइस्चर प्रेजेंस में, या Ag2O, या साथ में आपको H2O दे सकता है। आपने सुना होगा जब जब सिल्वर को आयोडीन दिखा तो सिल्वर आयोडाइड बना है, येलो प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया, येलो पीपीटी। तो जैसे ही आई यहाँ से निकाल आई तो Ag के साथ चला जाएगा और OH किसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा, N पॉजिटिव के साथ। इसके बाद जैसे ही हम एलिमिनेशन करवाते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ हो जाती है होफमैन एलिमिनेशन। होफमैन एलिमिनेशन कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन एलिमिनेशन या एग्जॉस्ट एलिमिनेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको देखा होगा एक्सेस मिथाइलेशन वाला ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। होफमैन एलिमिनेशन में अपने पास क्या होगा, अब ये बेस जो है ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ बीटा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा बीटा एलिमिनेशन से। तो यहाँ से जब ये निकालेगा तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ कुछ मामला ऐसा जमेगा, यहाँ कुछ मामला ऐसा जमेगा, मैं इसे दिखा देता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ मेरे पास NMMe, और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है। और जब इस हाइड्रोजन को OH निकालेगा तो ये बॉन्ड यहाँ और ये गुड लिविंग की तरह निकल जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, ये लीजिए साहब, ये बन जाएगा। बिल्कुल आ रही है बात समझ में। तो यहाँ भी अपने पास क्या हो गया, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। आपसे ये रिएक्शन भी दी हो सकती है एग्जाम के अंदर, आपको पहचाननी आनी चाहिए कि अगर ये है तो भी क्या बन रहा है, बेंजाइन बन रहा है। यहाँ तक मामला सबको समझ में आ रहा होगा कि बेंजाइन के 2 तरीके देख लिए, एक ग्रिग्नार्ड वाला, एक ये होफमैन एलिमिनेशन, पहले मिथाइलेशन करवा के। उसके बाद देखिए ऐसी मोइटीज आपको दी मिलेगी जिसमें आपको इधर गैसेस दिखेंगी, जैसे ये CO2 है, ये CO2 है। जब इनको हम हीट या लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो ये भी क्या बना देगा, बेंजाइन बनाएगा। और दूसरे केस में अगर हम देखते हैं क्या बनाएगा, बेंजाइन बनाएगा।
और दूसरे केस में अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप देखिए N2SO2, ऐसी जब भी आपको मोइटी दिखे, लाइट और हीट दिया हो तो आपको ध्यान में बेंजाइन आना चाहिए। आ रही है बात समझ में। 4 मेथड अभी तक देखे हैं, मेथड बहुत हैं। जब आपका CSIR नेट में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 4 हमने देख लिए, पहला ग्रिग्नार्ड वाला, दूसरा हमने देखा होफमैन एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाया, उसके बाद हमने ये गैसेज वाले देखे, उसके बाद ये वाला देखिए। मान लीजिए आपको सिलिकॉन दिया हुआ है, यहाँ फ्लोराइड है, इसका आपको पता है कि इसके लिए सिलिकॉन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है ये। तो ये जैसे सिलिकॉन को अपनी तरफ खींचेगा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये बार, यहाँ भी अपने पास क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा, ये वाली बेंजाइन, और ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएंगे। तो ये कुछ मेथड हुए बेंजाइन फॉर्मेशन के। इसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला मेथड देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आपने ये पढ़ा होगा, NH2 को डाइजोनियम बनाते थे आप +2 क्लास के अंदर, डाइजोनियम साल्ट। +2 क्लास से ही आपका डाइजोनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl करके आप इसका क्या बना लेते थे, डाइजोनियम। डाइजोनियम बनने के बाद हमें पता है कि ये जो N2 गैस है, N2 गैस क्या है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब यहाँ से बेस लिया गया तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको निकालेगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ये भाई साहब को जाना पड़ेगा बाहर, और फिर से अपने पास CO2 और N2 क्या निकल जाएगी, इसके अंदर गैसेज निकलेंगी, और साथ में बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक बोलिए दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बेंजाइन का फॉर्मेशन समझ लिया है, बेंजाइन कैसे कैसे बन सकता है, इस टाइप के आपको थोड़ा सा एक जस्ट रफ आइडिया होना चाहिए कि इससे रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है बेंजाइन मैकेनिज्म, अगर आपको देखने को मिलता है तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले स्टेप पे। अब अपने पास बात आती है कि सर बेंजाइन बनाने के लिए जैसे हमने सारे रिएक्शन देखे, इनमें से आपने देखा होगा ग्रुप को हम एलिमिनेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे थे। अब मैंने एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ लिया सोडियम अमाइड, सोडियम अमाइड लिया तो ये क्या है, बेस अच्छा है, बेस अच्छा है अमाइड। इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है जो मैंने येलो कलर से दिखाए हैं। अमाइड इसको भी निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है, दोनों सिमेट्रिक है, किसी को निकाल लो सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ से निकाल लो और इधर से कोई निकालना चाह रहा है, अब मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये वाला मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन NH2 ने क्या कर लिया, निकाल लिया। ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो ये बॉन्ड यहाँ, और ये क्लोरीन को क्या जाना पड़ेगा, बाहर। आ रही बात समझ? तो यहाँ क्या बन गया, ये वाला अल्काइन जो बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसको निकालता तो भी ऐसा ही बन जाता, उस बार फिर इधर को बॉन्ड बन जाता, इधर को डबल ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, दोनों क्या है, सेम ही तो स्ट्रक्चर है। तो इस केस में यहाँ हाइड्रोजन तो एसिडिक 2 थे, बट हाइड्रोजन 2 होने के बाद हमारे पास हम देखें तो एंजाइम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक ही टाइप का बनेगा। तो आप कहीं से भी निकालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा केस देखिए, अगर यहाँ मैं चलता हूँ, मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है और उसके जो ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, मीन्स क्लोरीन निकल के जाने वाला ग्रुप है जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सिंपल सी बात है। बेंजाइन मैकेनिज्म अगर हम पढ़ रहे हैं, और बेंजाइन मैकेनिज्म मैंने आपको बोला, आपने रिएक्शन देखा होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। अगर मैं आपको बोल दूं कि बेंजीन पे कौन अटैक कर सकता है इजिली, तो आप बोलोगे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है साहब, और इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजिली आ सकता है। और न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजिली नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास क्या है, हमें पता है कि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, तो हम बोलेंगे इजिली अप्रोच नहीं करेगा। बट यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल लविंग की तरह, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोल सकते हैं। इसका जो पाई स्टार, ये इसकी तरह नहीं होता ट्रिपल बॉन्ड की तरह। इसका जब होमो लूमो गैप देखोगे तो इसका लूमो का गैप बहुत नीचे आता है। तो यहाँ इजीली क्या कर सकता है भाई, नॉर्मल बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता, बट हमने किसी ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ बेंजाइन बनाएंगे और फिर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो पहले हमने बनाने के लिए बेंजाइन किसी ग्रुप को बाहर निकाला है, और बाहर निकालने को ही मैंने क्या बोला था, एक नाम लिखा था, एलिमिनेशन एंड एडिशन देन एडिशन, एलिमिनेशन देन एडिशन, एलिमिनेशन देन एडिशन। ये वाली बात मैंने लिखी थी, सबको समझ आई थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, किसी ग्रुप को एलिमिनेट कर रहा हूँ, देन मैं कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। तो पहले एलिमिनेशन हुआ है, देन कोई चीज़ हमारे पास आएगी एडिशन के लिए, और वो होगा न्यूक्लियोफाइल। उनको हम देखेंगे आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे एक बात समझ आती है कि सर यहाँ जो लिविंग ग्रुप है ना, वो ऑर्थो पोजिशन पे है, और अगर ये ऑर्थो पोजिशन पे है तो इसके पास ये एक हाइड्रोजन है, पॉसिबिलिटी है, जो कि क्या है, एसिडिक है। इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये बाहर चला जाएगा, ये क्लोरीन क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिविंग ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्थो ग्रुप है वो क्या है,
जो किसी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ हम चले तो यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप के यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा निकलेगा, अगर इसको निकालते हैं या इसको निकालते हैं। जैसे पहले केस में इसको निकाला, अगर इसको निकाला तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बाहर, तो बेंजाइन बना यहाँ। बेंजाइन कहाँ बना, क्या बोलोगे, जो ग्रुप है उससे, ग्रुप से मेटा पैरा पोजीशन पे, मेटा पैरा बॉन्ड जो बना वो क्या बना, बेंजाइन बना, मेटा पैरा भी। और अगर मैं ये वाला निकालता हूं तो यहां से ये और ये बाहर निकल जाएगा। इस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा, इस केस में मैं बोलूंगा कि जो ग्रुप जी था, ग्रुप जी जो लगा हुआ था उससे क्या बना, ऑर्थोमेटा पोजीशन पे, ऑर्थोमेटा बॉन्ड पे क्या बना, बेंजाइन बना। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि जो हाइड्रोजन निकलने वाला है, कि सोडियम अमाइड किस हाइड्रोजन को निकाल रहा है, ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा। तो ये वाली मामला सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर ग्रुप क्या है और उसके पैरा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, इफ लिविंग ग्रुप का हो, अगर लिविंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, अगर कोई ग्रुप दिया और उसके पैरा पोजीशन पे क्या हो, लिविंग ग्रुप हो, तो हमें पता है कि इसके पास दो हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला। अगर मैं किसी को भी निकाल लूँ, सेम एक ही टाइप का बनेगा, सेम बिल्कुल एक टाइप का बनेगा। यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ बन जाएगा और यहाँ से निकालता हूँ तो यहाँ बन जाएगा। दोनों सिमेट्रिक केस बनेंगे, दोनों क्या बनेंगे, सिमेट्रिक केस बनेंगे। बिल्कुल सर बनेंगे, आ रहा है बात समझ में, ऐसा बन जाएगा तो एक ही जैसा बनेगा। अब तक जो हमने समझा है, पहले हमने प्रिपरेशन देख लिया कि कैसे हम बेंजाइन को बना सकते हैं। उसके बाद हम बात चले बेंजाइन को बनाने के बाद, तो हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो हम बेस डालेंगे NH2 सोडियम अमाइड, जो डालने के बाद कहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, उनकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी के अंदर दोनों सिमेट्रिक बनेगा जब एक ही लिविंग ग्रुप हुआ बेंजीन के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है, तो अपने पास एक ही हाइड्रोजन होगा और ऑर्थो और मेटा बॉन्ड के बीच में क्या बन जाएगा, बेंजाइन बनेगा। फिर अपने पास पॉसिबिलिटी आती है कि ऑर्थो जो मेटा पोजीशन पे अगर हुआ ग्रुप से, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, ज़्यादा एसिडिक वाला निकाल लेगा। इसके बाद पैरा वाले पे फिर से एक पॉसिबिलिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दो दोस्तों, एक बार जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो कि यहाँ तक। आप रिप्लाई तो इस वीडियो में क्या ही करोगे, ये रिकॉर्डेड है, बट आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कि सर हमने बेंजाइन बना लिया, सब तरीके से हमने देख लिया, रिएक्शन से देख लिया और हमने एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के देख लिया कि लिविंग ग्रुप को कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हम बेंजाइन बना सकते हैं। अब अपने पास बात आएगी कि सर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है, इसका मतलब क्या है समझा दो सर थोड़ा सा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमें देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल को हमें ऐड करना है, भाई हमने बेंजाइन तो बना लिया सर, बात ठीक है, बेंजाइन बना लिया। कोई हमारे पास बेंजीन था, मान लीजिए क्लोरीन वाला बेंजीन था, और इस पे सिंपल हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके इसको रिप्लेस नहीं करते। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास भी है और इधर इसके पास भी है। तो हमने किसका सहारा लिया, हमने सहारा लिया कि यहाँ से हमें पहले बेंजाइन बना ले, बेंजीन का, बेंजीन में से लिविंग ग्रुप को निकाल के और वहाँ बना ले बेंजाइन। और अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है इस बॉन्ड पे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बेहद ही वीक है। आ रही है बात समझ में, एरोमेटिसिटी के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब हमें देखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा, और यही जो चीज़ है CSIR नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ में ग्रुप की कहानी पढ़नी होगी कि किस ग्रुप पे क्या होने वाला है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, मेरे पास ये बिल्कुल सिमेट्रिक क्या है, बेंजाइन है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। चाहे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर जाए और चाहे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर जाए। न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि जो जो बेंजाइन बना हुआ है उसके दोनों तरफ से कहीं भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब से आगे जो वीडियो के अंदर चलेगा बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो पहले मैंने ऊपर से जब अटैक किया तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बन गया, और जब मैंने नीचे से अटैक किया यहाँ से, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, तो ये मेरे वाले पास बना A से और ये मेरे पास बना B से। अब ये तो बात समझ में आती है, सर इसने अटैक किया होगा, तो एक बात देखो, जब ऊपर से अटैक किया होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना होगा, भाई ये बॉन्ड यहाँ मूव कर गया होगा ना, और जब ऊपर से किया होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना होगा। ऐसा समझ में आता है, भाई यहाँ नेगेटिव बना होगा और इस केस में यहाँ नेगेटिव बना होगा। इसके बाद ये प्रोटॉन H पॉजिटिव लेकर और क्या बना लेंगे,
नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि यहाँ तो कोई मामला फिट है सर, यहाँ तो दोनों साइड से बनाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। सेकंड केस देखो, सेकंड केस आपके पास ऐसा हो सकता है, सेकंड केस में आपके पास ऐसा मामला बना कि यहाँ कोई ग्रुप जी लगा हुआ है, बेंजाइन है और उसी रिंग के ऊपर कोई ग्रुप जी लगा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी तो वही दो मेरे पास, यहाँ अटैक करवा सकता हूँ, यहाँ अटैक करवा सकता हूँ। यहाँ अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा लाइक दिस, ये ए स्टेप है, ऊपर से अटैक किया तो यहाँ बना, कहाँ बना, जी ग्रुप के मेटा पोजिशन पे, जी ग्रुप के मेटा पोजिशन पे। अगर मैंने इस पोजीशन पे अटैक करवाया, बी वाले मेथड से करवाया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ बना, ऑर्थो पे, जी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं चला ए मेथड से, ये चला मैं बी मेथड से, तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि ए और बी से जब अटैक हुए तो दो टाइप के प्रोडक्ट हमें मिले। अब इन दोनों में से फिर हमें पता है आगे तो क्या ले लेगा, एच पॉजिटिव ले लेगा, एच पॉजिटिव लेके और इस नेगेटिव चार्ज पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना, ये 8 मेटा पोजिशन बन रहा है, 8 मेटा पोजीशन बन रहा है और 8 ऑर्थो पोजीशन बन रहा है। जो ग्रुप लगा हुआ है, जी ग्रुप जो भी लगा होगा उसके या तो ऑर्थो पे होगा या उसके मेटा पे होगा। जी ग्रुप के ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, जी ग्रुप के मेटा पे नेगेटिव चार्ज। कौन सा स्टेबल बनेगा, किस केस में बनेगा, वो डिपेंड करेगा जी के ऊपर, डिपेंड करेगा जी के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा, जी पे। अगर जी अपना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, -I कंसिडर करना है आपको। क्या करना है, -I कंसिडर करना है। अगर ये -I लग रहा हुआ तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। कैसे सर बताओ, थोड़ा सा मतलब ऐसा कि ये मेरे पास मामला था ऐसा, यहाँ थोड़ा सा कोई ग्रुप लगा हुआ था जी, और ये ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ था मेरे पास बेंजाइन। जब न्यूक्लियोफाइल को मैंने यहाँ अटैक करवाया तो ये नेगेटिव चार्ज बना यहाँ, जहाँ से अगर मैं नीचे से अटैक करवाऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, मीन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इस केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा -I इफेक्ट से, -I इफेक्ट पे। दूसरा केस मेरे पास ये था कि ये अगर जी ग्रुप है और यहाँ मैं न्यूक्लियोफाइल लगाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो जी ग्रुप और नेगेटिव चार्ज के अंदर अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको क्या करेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उसको स्टेबलाइज करेगा -I से। और ज़्यादा डिस्टेंस के साथ चला गया दूर तो वहाँ इंडक्टिव उसको ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव की औकात नहीं है डिस्टेंस के साथ लड़ने की, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव घटेगा। तो यहाँ मेरे पास दो चीज़ें आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो नेगेटिव चार्ज को मुझे उसके पास रखना होगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जब जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट शो करने वाला हुआ तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल को एडिशन करवाने पर, अटैक करने पर, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियो जो ग्रुप है उसके पास जाना चाहिए, मीन्स उसके ऑर्थो पोजीशन पे जाना चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, ऑर्थो पे कब जाएगा नेगेटिव चार्ज, जब उसके मेटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल पे कहाँ ऐड करेंगे, मेटा पे। दूसरा देखो +I वाला हुआ तो मुझे दूर लेके जाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हुआ तो यहाँ नेगेटिव हुआ तो इसको ज़्यादा बढ़ा देगा, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव को दूर रखना पड़ेगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल को रखना पड़ेगा। मीन्स मेरे पास ये दो ही चीज़ें हैं जो पूरा सार है इस बात का कि ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोनाइन तब बनवाइए जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो कब बनाइए, मेटा कार्बोनाइन बनाइए, मेटा कार्बोनाइन बनाइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से एक बार बोल दिया जाए, जल्दी से एक बार बोल दिया जाए, क्योंकि यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर आगे मामला बिल्कुल साफ है, क्लियर है, आपको कहीं डाउट नहीं आने वाला, आगे फिर आपको कहीं डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो लाइन चल चुकी है न्यूक्लियोफाइल के एडिशन से। हम इस ग्रुप के बेस पे बहुत कुछ डिसाइड कर लेंगे, यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इनकी बात करूँ तो पहला देखिए मेरे पास यहाँ क्लोरीन है, ये प्रोडक्ट मेरे पास, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसमें क्या है 2 Cl ग्रुप है, और मेरे पास यहाँ NaNH2 दिया हुआ है, देन लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है NaNH2 है तो वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और हाइड्रोजन निकालने के पास मेरे पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला, दोनों सिमिलर एसिडिक स्ट्रेंथ का है। किसी को निकाल लो, सेम क्या बनेगा, अपने पास बेंजाइन बनेगा। मीन्स मेरे पास एक ये बेंजाइन बन गया, और मैं अगर इसी बेंजाइन के ऊपर अब मेरे पास NH2 भी दिया हुआ है, अब मुझे पता है कि NH2 क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। NH2 क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। तो इसके पास 2 मेथड है, एक तो ये यहाँ अटैक कर सकता है जिसको मैं पोजीशन A बोल रहा हूँ, और एक ये अटैक कर सकता है B पोजीशन पे।
एक ही अटैक कर सकता है कि NH2 बोल दे कि मेरे को यहाँ अटैक करना है, जिसको मैं पाथ बी बोल रहा हूँ। ए और बी पाथ से चलता है तो दो मेरे पास क्या बनते हैं, नेगेटिव चार्ज बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नेगेटिव चार्ज। देखिए ये मेरे पास क्लोरीन होगा, अगर यहाँ अटैक किया, ए वाले का बना रहा हूँ ये, अगर यहाँ अटैक किया तो यहाँ NH2 लग जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अपने पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी सारा मामला एक जैसा। दूसरा केस जब मैंने देखा तो मैंने क्या पाया, अगर यहाँ NH2 अटैक कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बन रहा है और यहाँ मेरे को पता चलता है कि यहाँ क्लोरीन है। अब देखिए, अब मुझे पता है कि ये जो है हेलोजन्स -I इफेक्ट लगाता है। -I इफेक्ट इसका होता है डोमिनेटिंग। तो -I से जब जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा, मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज को उसके पास रखना होगा, नेगेटिव चार्ज को उसके पास रखना होगा। और पास रखने का मतलब है कि इसको यहाँ रखना होगा, इसको दूर रखना होगा, इसको पास रखना होगा। और जब नेगेटिव चार्ज पास आएगा तो मुझे पता है कि न्यूक्लियोफाइल को मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को मेटा पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी और ये वाली दूरी आपको पता है ज़्यादा है, मेटा वाले की कम है और पैरा पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा दूर है। तो स्टेबलाइज -I डिस्टेंस के साथ कम होता है, तो यहाँ वाले को तो स्टेबलाइज कर पाएगा, इसको कम कर पाएगा। तो ये आने वाला ग्रुप कहाँ आएगा, आने वाला ग्रुप आएगा ए वाले तरीके से, ए वाले स्टेप से आएगा, बी वाले से नहीं आएगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। मतलब मेरे पास रिएक्टेंट जो अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का वो यहाँ हुआ और नेगेटिव चार्ज बन गया मेटा पे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से, ये वाली। मुझे ऐसे अटैक हुआ, ये क्यों नहीं बना वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद तो कुछ नहीं है, अमोनिया पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, तो H पॉजिटिव आएगा और यहाँ लग जाएगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड तो रहेगा क्योंकि बॉन्ड तो अल्काइन वाला टूटा था। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ ये वाला पहला अपना क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब मेरे पास दो क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और निकलेगा तो ये वाला तरीका अपने पास बन जाएगा, ये वाला बेंजाइन बन जाएगा। और अब बेंजाइन बनने के बाद अब भी मेरे पास दो तरीके आएंगे कि कहाँ अटैक किया जाए और क्या बनाया जाए। देखो समझो फिर से, अगर ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसको मैं ए स्टेप बोल देता हूँ। तो ए वाले स्टेप से मेरे पास क्या बना, कुछ ऐसा मामला जमा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ NH2 और यहाँ मेरे पास क्लोरीन। और अगर इसने यहाँ से नीचे से अटैक किया पार्ट बी से, जो इसका पाथ बी है, पाथ बी से किया, तो कुछ ऐसा मामला जमा कि यहाँ इस बार क्या हुआ, यहाँ NH2 है और यहाँ नेगेटिव और यहाँ Cl। अब मुझे पता है कि ये मेटा इसके जो विड्रॉइंग ग्रुप -I लगाने वाला है, -I लगाने वाला है, उससे एक तो दूरी पे है, मेटा पे है, और एक ऑर्थो पे है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि -I से उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा मुन्ना, आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा। आने वाला ग्रुप कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। बोलो रे, यहाँ तक ये बात समझ में आती है क्या, आने वाला ग्रुप कहाँ लग जाएगा, ये बात किस किस को समझ में आती है, बोल दो एक बात जल्दी से। अब ये बात समझ में आ गई सबको कि आने वाला ग्रुप कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और ये प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। बोलो, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको निकाला गया और यहाँ बेंजाइन तैयार किया गया। जैसे हाइड्रोजन निकला, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, बेंजाइन बन गया। अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ अटैक करे कि यहाँ अटैक करे। जब ऊपर से करता हूं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है और नीचे से करूंगा तो नेगेटिव चार्ज ऊपर बनेगा। सबको पता है यहाँ नाइट्रोजन -I से इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर यहाँ -I से करेगा तो नीचे वाला नेगेटिव चार्ज जो बना है, कार्बोएनाइन बना है, वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, और ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो मुझे पता है कि अटैक कहाँ होगा, यहाँ इस पोजीशन पे होगा, इस पाथ से होगा। ये बात बताओ, ये तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ तक एक मामला बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाई जल्दी से एक बार बोल दीजिए, जल्दी से एक बार बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में आप कि आपको मामला फिट बैठ रहा है। अब देखिए जी, अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे एक मामला देखने को मिलता है कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। साहब हमने ये क्वेश्चन लगा लिया है, तो यहाँ मेरे पास बेंजाइन बनेगा। बार बार समझाने का कोई मतलब है नहीं बनता। तो इसका मतलब है अगर यहाँ बेंजाइन बना है, अगर यहाँ बेंजाइन बना है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल पर। दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। तो कहीं भी अटैक करवाओ, आपकी मर्जी है, क्या बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज ये पूरा तो रहेगा। भाई ये वाला मामला तो गड़बड़ कहाँ कर दिया, बेंजीन के सारे बॉन्ड काटा दिए तुमने। तो इसके बाद यहाँ से ये H पॉजिटिव ले लेगा और ये पूरा मामला तैयार हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, यहाँ मेरे पास
ऑर्थो पोजीशन पे है लीविंग ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? लीविंग ग्रुप है, वो है ऑर्थो पोजीशन पे। और यहाँ मेरे पास OMe ग्रुप लगा हुआ है, और OMe लगाता है +M और -I, +M एंड -I। और मैंने बोल दिया कि +M वगैरह कंसीडर नहीं करना मेटा के अंदर। बेंजाइन के केस में सिर्फ क्या करना है हमको? लीविंग ग्रुप का ग्रुप का क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, -I है कि +I है। तो जैसे ही यहाँ लीविंग ग्रुप है, मुझे पता चला कि NH2 ने क्या किया, सबसे पहले NH2 ने इस हाइड्रोजन को निकाला, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ और ये बाहर, ये बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन होने के बाद NH2 अब क्या कर सकता है? NH2 के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पाथ 1 यहाँ अटैक और पाथ 2 यहाँ अटैक, A एंड B, 2 पाथ है। पहले पाथ से मैं चला तो मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, पहले पाथ से मैं चला तो मेरे पास OMe, इसको अरे बेंजीन की शक्ल पे मत जाना कि सर बेंजीन कैसा टूटा फूटा बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ, अगर अरे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड भी, ठीक है। अगर ऐसे देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ क्या आ चुका है? NH2, और नेगेटिव चार्ज यहाँ बन चुका है। दूसरा ये वाला कौन सा स्टेप है? A वाले से। और B वाले से अगर बात करूँगा तो यहाँ OMe, और यहाँ मेरे पास ये मामला ऐसे, और यहाँ से मैं मामला देखता हूँ, अगर NH2 यहाँ अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ। ये बात किस किस को समझ आ रही है? A एंड B का मामला। A एंड B में मैं देखता हूँ तो -I इफेक्ट है, और एक में -I इफेक्ट ऑर्थो पे है, और एक में -I इफेक्ट मेटा पे है। तो मैंने बताया था, जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, जब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? उसके पास जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कौन से में पास है? A और B में। तुम बोलोगे B में ज़्यादा पास है, तो B वाला ज़्यादा स्टेबल बनेगा। B वाला ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो जो ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ है? 1,3 पोजीशन पे है, 1,3 पोजीशन पे। और 1,2 वाला बनता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, जिस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता या कम करता -I से डिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ अपना जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होने वाला है वो ये होने वाला है। बोलो भाई मुन्ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब इन क्वेश्चन में तुम एक बात देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखो तो, बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में जो मैंने पहली लाइन में लिखा था, एलिमिनेशन देन एडिशन, एलिमिनेशन देन एडिशन। अगर इसकी मैं बात करूं तो सारे सबसे पहले इस ग्रुप को एलिमिनेट किया जा रहा है। जो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, उसको रिमूव किया जा रहा है, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया जा रहा है। तो क्या बोला गया? एलिमिनेशन देन एडिशन रिएक्शन। बोल दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोलो जी, मुन्ना लोग। चलो जी नेक्स्ट, अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब अगली चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे देखिए केस आ चुके हैं आपके पास इंपॉर्टेंट वाले। अब आपके पास इंपॉर्टेंट केस आ चुके हैं। यहाँ से आप कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट टिक, इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल दीजिए इनको, ठीक है। अब तक मैंने यहाँ इस R ग्रुप को मैंने ले लिया CH3, अल्काइल ग्रुप है, कोई अल्काइल ग्रुप है, और इसके पैरा पोजीशन पे गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। और सोडियम अमाइड है, तो ये NH2 क्या कर रहा है? इसको घूर घूर के देख रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, मीन्स एक हाइड्रोजन किसी को निकाल लो, दोनों सिमेट्रिक है। एक को निकालने के बाद बेंजाइन का फॉर्मेशन किया। कैसे? जब इसको ये लेके गया तो इसका ये यहाँ और ये बाहर, तो यहाँ मेरे पास बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब बेंजाइन का फॉर्मेशन होने के बाद मैंने देखा कि NH2 के पास यहाँ भी 2 पाथ है, बिल्कुल है, A एंड B। ये A है और ये B है। जब A से बनाया तो कुछ मामला इस टाइप से बना। जब A से बनाया तो मामला कुछ ऐसा बना कि A के ऊपर NH2 आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और B से चला तो कुछ ऐसा मामला बना कि यहाँ R ग्रुप है, और ये यहाँ और ये यहाँ और यहाँ NH2, और दिस डबल बॉन्ड एंड दिस, यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब मुझे आप बताओगे कि सर CH3 का +I इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है जी। CH3 का +I इफेक्ट होगा तो आपने बोला था कि जब जब +I इफेक्ट हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो नेगेटिव चार्ज को दूर ले जाओ और विड्रॉइंग वाले में पास ले आओ। ये बात हमने बोली थी, बिल्कुल बोली थी सर, हम बोल रहे हैं, अभी भी बोली थी, ठीक है। बट I के केस में मिथाइल का इतना स्ट्रॉन्ग +I नहीं है कि वो इन दोनों को, यहाँ वाले को, ये मेटा और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर पाए स्टेबलाइजेशन में। +I इफेक्ट मिथाइल के केस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है
कि वो मेटा और पेरा में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर पाए, कि मेटा वाले नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, और पेरा वाले को कम डिस्टेबलाइज कर रहा है। प्लस आई लगा रहा है तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज की बात आएगी कि यहाँ इसको ये माइनस मेटा और पेरा वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख पाएगा डिस्टेबलाइजेशन में। तो यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ जी दोनों केस बनेंगे, एक बार ए वाला भी अटैक होगा और एक बार बी वाला भी अटैक होगा। तो यहाँ परसेंटेज बनेगा 50-50। बोलो भाई ये बात समझ में आती है क्या, दोनों बनेंगे 50-50। तो यहाँ तक तो मामला क्लियर है कि दोनों 50-50 तो बनेंगे सर। उसके बाद देखते हैं जी, अगर मैं यहाँ चला तो यहाँ से मैंने देखा अब मेरे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। और ये जो अल्कोहल ग्रुप है ना, इसका काम होता है प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम एंड माइनस आई। लोन पेयर अपने रिंग से देता है ये, और माइनस आई से ये खींच लेता है सिग्मा बॉन्ड से। तो सबसे पहले मैंने जैसे ही बेस सोडियम अमाइड डाला तो इसने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला। हाइड्रोजन को क्यों निकाला सर, आप तो ये बोल रहे थे कि ये और ये हाइड्रोजन निकलेंगे, अब तक तो आप यही बोल रहे थे मुन्ना लोग। अगर आपने एसिड वाला मेरा वो कंसेप्ट देख लिया, एसिड बेस का पूरा प्लेलिस्ट, तो वहाँ बात हुई थी दो टाइप के एसिड की। एक ऐसी एसिड जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो, एक ऐसा एसिड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो। तो हमने देखा था कि ज़्यादा एसिडिक कौन था, OH वाले ऑक्सी एसिड्स। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मामला ऐसा बनेगा कि ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, पहले सॉरी ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन बनेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। और उसके बाद दूसरा सोडियम अमाइड क्या करेगा, NH2। अब क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। दोनों हाइड्रोजन में से कोई सा भी निकाल लो। निकालने के बाद आपको क्या बनाना है, बेंजाइन बनाना है, सिंपल। अगर इसको NH2 ने निकाला तो यहाँ से ये और ये बाहर, तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मामला एज इट इज रहने वाला है। अब देखो, अब यहाँ इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी आ चुकी है। यहाँ NH2 के पास दो पॉसिबिलिटी आ चुकी है। अब NH2 यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ भी अटैक कर सकता है। इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ। जब A वाले के प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा, NH2, और नेगेटिव चार्ज चला गया पेरा पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, पेरा पे। ये लो जी, पेरा पे चला गया। और दूसरा कंडीशन में लेने चला तो मैंने देखा कि यहाँ O नेगेटिव और दिस वन एंड दिस वन। और यहाँ मैंने देखा ये वाला कि यहाँ अब अगर यहाँ अटैक हो रहा है, ये वाला A प्रोडक्ट है, ये वाला B साइड से, अगर यहाँ देखा तो मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया मेटा पे। अब तुम बोलोगे सर माइनस आई है, यहाँ माइनस आई है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या रख दो, पास रख दो। और पास रख दोगे तो आप बोल दोगे सर B वाला अटैक करवा दो, B वाला अटैक करवा दो। आप जैसे ही B वाला अटैक बोलोगे और B वाले से प्रोडक्ट बनाओगे, मैं उसको गलत कर दूंगा, मैं उसको गलत कर दूंगा। और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गलत कर दूं। गलत कर देंगे। रूल कहते हैं कि जब दो नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं सेम चार्ज बोलो, जब दो सेम चार्ज ज़्यादा दूरी पे हो तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेरिजन टू जब वो पास हो। तो यहाँ ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है और यहाँ कार्बन पे भी नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, या कार्बन पे भी नेगेटिव है। तो यहाँ बोलो मुन्ना कौन सा लगेगा कि नेगेटिव को ज़्यादा दूर होना चाहिए और दूर होना चाहिए। तो ये वाला तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। याद रख लेना, OH के केस में हाइड्रोजन निकलने की वजह से वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने के बाद नेगेटिव के बीच में जो रिपल्शन हुआ है, उस रिपल्शन को या उसकी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए उन दोनों चार्ज को दूर रखना पड़ेगा। और दूर वो तभी होंगे जब NH2 कौन से पाथ से अटैक करेगा, NH2 A पाथ पे अटैक करेगा। NH2 कहाँ अटैक करेगा, A और B में दो पाथ हैं, ये A पाथ है, ये B पाथ है। और अब NH2 की मजबूरी है कि उसको यहीं से जाना पड़ेगा। और ये जो O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव, यहाँ C नेगेटिव जो बनेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, दूर लेके जाना पड़ेगा, मतलब पेरा पे लेके जाना पड़ेगा। अब तक हम ये देख रहे थे कि माइनस आई वाले के हम पास लेके जाते थे। OH के केस में याद रख लेना, स्टार कर लो, इसको स्टार कर लो। इसमें क्या करना पड़ेगा, पास नहीं, दूर लेके जाना पड़ेगा। और दूर लेके जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट है, तो ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। बोलो रे मुन्ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, जल्दी से बोल दो। किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी से, एक बार जल्दी से बोल दीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना। यहाँ तक क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन कौन सा है।
ये स्लाइड पूरा इंपॉर्टेंट है और दिस स्लाइड ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दोनों स्लाइड इंपॉर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिली भी होंगी इस दोनों स्लाइड के अंदर। बोलो भाई यहाँ तक मामला समझ में आ गया। तो अब देखो क्या होता है डील्ज एल्डर रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हो रिएक्शन विद बेंजीन, बेंजाइन के साथ आपको डील्ज एल्डर रिएक्शंस भी देखने को मिलेगी। जब आप पेरिसाइक्लिक पढ़ोगे तो बेंजाइन का बहुत से रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये बेंजाइन है, यहाँ बेंजाइन के रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं डील्ज एल्डर में। तो यहाँ आप वही देखते हो 4+2 साइक्लो एडिशन टाइप का। तो आपने देखा कि ये मेरे पास क्या है इन और ये क्या है डाईन। तो जब इसको देखा गया तो बेंजीन किसकी तरह यूज हो रहा है, बेंजीन एक्ट एज ए डाइनोफाइल। फाइल का मतलब लविंग, डाइनोफाइल जो डाइनोफाइल को लव करे, मीन्स जो डाइनोफाइल को चाहे। तो यहाँ देखो डाइनोफाइल, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में बनाता हूँ पकड़ फॉर्म वाला जैसा जो बनाते हो 5 मेंबर का, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ये यहाँ और हमारे पास क्या बनेगा एक इस टाइप से पूरा मॉलिक्यूल जनरेट होगा। डील्ज एल्डर रिएक्शन जैसे जैसे पेरिसाइक्लिक में पढ़ोगे तुम्हें बहुत क्लियर होगा। बेंजाइन का बहुत सा रिएक्शन देखा होगा, सारी रिएक्शन यहाँ कराना पॉसिबल है नहीं है। मेन जो है अपना मामला है कि डील्ज एल्डर रिएक्शन शो करता है। अगर स्टेटमेंट आ जाता है डील्ज एल्डर रिएक्शन विद बेंजाइन होता है, बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल देखने को मिलता है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखो मैंने बोला था बेंजीन को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। पहली ही स्लाइड पे मैंने बोल दिया था कि बेंजीन क्या है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको नहीं कर सकते। कहाँ लिखा था ये रहा, बेंजीन इज वेरी रिएक्टिव नॉट आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। बट अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम इसका कुछ पता लगाने के लिए हम मामला ऐसा चले कि हमने देखा बेंजाइन के साथ क्या है, बेंजाइन इज नॉट ए आइसोलेट, बेंजाइन इज नॉट आइसोलेटेड। पर देखा गया कि बेंजाइन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना लेता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है और एक 4 मेंबर रिंग है बीच में बनती है। जब जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किया गया तो देखा गया कि एक पीक मिलता है 152 के ऊपर, 152 का एक पीक मिलता है 152 पे। तो वो शो करता है कि यहाँ किस फॉर्म में है, डाइमर फॉर्म में रहा होगा बेंजाइन, किस फॉर्म में रहा होगा, डाइमर फॉर्म में। और एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलता है 76 के ऊपर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, एक मिलता है 76 पे। जब आइसोलेट तो नहीं किया बट इसका थोड़ा पता चल गया कि अगर ये पीक है तो इस मैकेनिज्म के दौरान मैकेनिज्म के अंदर क्या रहा होगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बना होगा। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। अब हम चलेंगे अपने CSIR नेट के क्वेश्चन की तरफ। CSIR नेट के क्वेश्चंस क्यों हम अब लगाने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए, अब तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे और उसी के बेस पे मैं थोड़ा सा यहाँ समराइज कर देता हूँ या मैं बोल के बता देता हूँ। मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, बेंजाइन बना लिया, बेंजाइन बनाने के बाद अगर उसके ऊपर G ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो हमें कार्बोएनाइन उसके पास बनाना है। जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बनेगा वो उसके पास बनाना है। वो कैसे बनाना है, हमें न्यूक्लियोफाइल को उसके दूसरी साइड अटैक करवाना होगा ताकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे चला जाए, उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि उसके हम पास भेज सकें। दूसरा मैंने बोला कि अपने पास एक OH वाला ग्रुप आया था, वहाँ नेगेटिव चार्ज को हमने दूर रखने को बोला था। क्या बोला था, दूर रखने को। ये वाली बात याद रखनी है आपको, दूर रखने को बोला था इस केस में मैंने। और जो CH3 वाला केस आया था उसमें दोनों प्रोडक्ट बनाए थे, ना दूर वाला था ना पास वाला लफड़ा था। ये 3 बातें आपने ध्यान में रख ली। OH के लिए दोनों, क्योंकि OH में पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए, दूरियां ज़्यादा होनी चाहिए। CH3 का केस मेटा और ऑर्थो के ऊपर ज़्यादा स्टेबलाइजेशन का मामला इनको बिगाड़ेगा नहीं कि एक को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा दूसरे को कम करेगा, तो वहाँ 1:1 का दोनों प्रोडक्ट मिलने वाला है। उसके बाद मैंने बात की CH3 के केस में OH का हो गया। उसके बाद एक अपने पास और केस कौन सा था, और तो केस अपने पास सिंपल वाला था कि अगर अपने पास बाकी कोई ग्रुप है -I वाला लगा रहे हैं तो अपने को क्या देखना था, अगर -I वाला लगा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज को पास रखना था। नेगेटिव चार्ज को पास रखने के लिए हमें अटैक उसी हिसाब से न्यूक्लियोफाइल का करवाना होगा। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ CSIR नेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है मुन्ना, ये क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है। कैसे बोला गया देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ले लीजिए, जब तक तुम भी वीडियो को पॉज करके
और अपना आंसर टटोलिए, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है Cl। अब मुझे देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ सर क्या होने वाला है, बेंजाइन लगने वाला है। तो मैंने देखा कि मुन्ना यहाँ मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को NH2 निकालेगा। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ये निकल जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा मामला जमने वाला है। डबल बॉन्ड को मैं थोड़ा सा माइग्रेट करवाता हूँ, तक ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या बन गया, ये बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ मेरे पास OMe है। ये ऑर्थो पोजिशन है, ये मेटा है और ये इसकी पैरा है। अब आना किसको है, लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है, NH2 फिर से अटैक मारेगा और अटैक करने के लिए यहाँ दो जगह है, एक ऑर्थो है और एक पैरा है। और पहले प्रोडक्ट में अपने को दिया है, सॉरी, ऑर्थो और मेटा। पहले में अपने को मेटा पे अटैक करवाया NH2 का और दूसरे में अपने को ऑर्थो पे अटैक करवाया। अब तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ अटैक होने वाला है। ये मेरे पास NH2 को मैं लेके आता हूँ यहाँ, ये लीजिए NH2, और अब इसको मैं यहाँ मारता हूँ अटैक, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है और यहाँ ये प्रोडक्ट बनता है मेरे पास कि लाइक दिस वन, ये लीजिए और यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, NH2। बेंजीन भी आज तो कैसी कैसी बन रही है, शक्ल ही बिगाड़ रखी इसकी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, NH2 और यहाँ मेरे पास क्या है, OMe और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव। ये वाला कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है A पाथ, और B पाथ मेटा वाला पाथ है, ये क्या है, मेटा वाला पाथ। और दूसरा मैं अगर ऑर्थो वाले पे अटैक करवाता हूँ, मान लीजिए ये OMe मेरे पास ये वाला, और यहाँ अगर मैं अटैक करवाता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ NH2 और यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक नेगेटिव चार्ज तो जब ऑर्थो पे अटैक हो रहा है तो मेटा पे नेगेटिव चार्ज, मेटा पे हो रहा है तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, मेटा पे हो रहा है तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। मुझे पता है कि OMe -I लगाता है और +M लगाता है। +M को हम कंसिडर नहीं करेंगे बिल्कुल, तो क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज को पास लेके आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को क्या लेके आना पड़ेगा, पास लेके आना पड़ेगा। और पास कब आएगा, जब मेटा पे अटैक मारेगा, मतलब इस पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा। और ये वाली पोजीशन कहाँ है, ये वाला, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी वाला दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये दो तो बनेंगे ही नहीं, ये दो तो बनेंगे ही नहीं। ए और बी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, ए और बी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था कि ये कौन सा है। ए एंड बी में अगर आपको कन्फ्यूजन होता कि ए और बी में कौन सा है तो आप साफ साफ बता दोगे, बिल्कुल बता दोगे कि ये क्या है, मेटा वाला प्रोडक्ट इस केस में बनने वाला है। बोलो यहाँ तक मामला क्लियर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन से कुछ समझ आया कि नहीं आया मुन्ना, कुछ क्वेश्चन से समझ आया कि नहीं आया। जून 2015 में ये क्वेश्चन आया, जून 2015 में ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को अभी करते हैं सोल्व। पहले मैं बनाता हूँ ए प्रोडक्ट के लिए, ए प्रोडक्ट के लिए मैं चलता हूँ। मेरे को दिया हुआ है आर और बी आर, मेरे को दिया हुआ है यहाँ मेरे को दिया हुआ है ब्रोमीन, यहाँ मेरे को दिया है ब्रोमीन, और यहाँ मेरे को बोला है कि आर ग्रुप है और आर ग्रुप को क्या माना, OH माना। आर ग्रुप इज इक्वल टू OH है, आर ग्रुप इज इक्वल टू OH है, और अगर OH है तो मैंने ये मान लिया ये सिस्टम है। और अब मुझे पता है कि इसके लिए मुझे सोडियम NaNH2 भी दिया हुआ है और NH3 भी दिया हुआ है। देख लीजिए दोनों चीज़ दी हुई है। पहले स्टेप में अमोनिया दिया हुआ है, देन सोडियम अमाइड दिया हुआ है NaNH2, और उसके बाद अपने पास अमोनिया दिया हुआ है। आर को OH मान लिया, आर को जब OH मान लिया तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो और इसको निकाल लो। तो ऐसा कर दिया, यहाँ बेंजाइन बना दिया, बाकी मामला सारा फिट है। उसके बाद क्या किया, NH2 का अटैक करवाया। NH2 का अटैक यहाँ से हो सकता है, NH2 का अटैक यहाँ से हो सकता है। अगर यहाँ से होता है तो मुझे पता है, अगर यहाँ से अटैक हुआ, इस पाथ से हुआ तो क्या बनेगा, अगर इस पाथ से हुआ तो ये बनेगा, यहाँ ही बना देता हूँ। इस पाथ से अटैक होता है तो ये बनेगा, ये लीजिए OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH2, और ये पहला ये स्टेप छोड़ दिया, ये वाला रुको एक मिनट। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज तो बनाओ मुन्ना, नेगेटिव चार्ज बनाओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाओ, पहले नेगेटिव चार्ज। दूसरे स्टेप में जब अमाइड साथ, सेकंड स्टेप भी मैंने दोबारा करवा लिया, अमाइड बनाने के बाद इसको निकाल लिया, तो ये वाला बन गया मेरे पास, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या करना है, अब देखो एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ अटैक कराता हूँ इस पोजीशन पे तो यहाँ मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ मेरे पास O नेगेटिव और दिस वन हेयर NH2 और हेयर नेगेटिव। अब मुझे पता है कि यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव ज़्यादा दूरी पे, यहाँ कम है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन OH ग्रुप से मेटा पोजीशन पे, ऑक्सीजन से मेटा पोजीशन पे, अल्कोहल से मेटा पोजीशन पे। अल्कोहल है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहला ए प्रोडक्ट देख रहे हैं,
ये पैरा पे अटैक कर रहा है, पैरा वाला नहीं होगा। यहाँ पैरा और मेटा दोनों बना रहा है, दोनों नहीं बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। पैरा और मेटा दोनों क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें चार्ज का डिस्टेंस दूर करना है, इंडक्टिव नहीं लगा रहे हम, सिर्फ क्या कर रहे हैं उन चार्ज को दूर करने के लिए। तो ये भी नहीं हो सकता। डी में भी क्या बन रहा है? मेटा बन रहा है। अब हमें क्या देखना होगा? हमें आर ग्रुप वाला देखना होगा। और आर ग्रुप वाला मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये आर है तो यहाँ अपने पास वही सेम किससे होंगे, ये ब्रोमीन होगा। और ये ब्रोमीन निकलने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजाइन। और अब NH2 को अटैक करना है, एक बार यहाँ करेगा और एक बार यहाँ करेगा। और हमें पता है कि जब जब ऐसा केस आया है कि दोनों साइड अटैक करने की बात आई, तो जब RMe था मिथाइल का केस, तो हमने पता था कि मिथाइल के केस में क्या होगा? इंडक्टिव कम होगा, तो मेटा और पैरा वाला, मेटा और पैरा दोनों पोजीशन पे अटैक इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मेटा और पैरा पे इक्वल अटैक होगा। ये बोलता है कि अकेला मेटा पे होगा, नहीं साहब मेटा पे नहीं होगा। किस पे होगा? मेटा एंड पैरा दोनों पे होगा। बोलो जी, क्योंकि ये क्या करवा रहा है? ये बोलता है कि मेटा पे होगा, नेगेटिव चार्ज दूर हो गया, डिस्टेबलाइज कम। बट ऑर्थो और मेटा दोनों क्या बनते हैं? 50-50% बनते हैं। क्या बनते हैं? 50-50% दोनों बनते हैं। बोलो जी, इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी क्या है? इंटरमीडिएट पूछा है जून 2013 के अंदर। देखो यहाँ से अगर NaNH2 इसको निकालता है, पहले यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ से बेंजाइन बनेगा। जैसे ही यहाँ बेंजाइन बनेगा, मैं इसको निकाल के रिमूव करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ अगर बेंजाइन बन गया, मान लो यहाँ अगर बेंजाइन बन गया, ये वाला बेंजाइन यहाँ बन गया, ठीक है। एक बार के लिए ये मान लो यहाँ बेंजाइन बन गया, यहाँ क्या बन गया? बेंजाइन बन गया। ये लो जी बेंजाइन, ये बन गया यहाँ बेंजाइन। और बेंजाइन बनने के बाद ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ क्या करेगा? अटैक। और ये यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ? ये फिर से ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये NH तो इसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए निकल जाएगा, तो कार्बोकटाइन कार्बो एनाइन फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा? एराइन बनेगा। एक क्या बनेगा? एराइन बनेगा। यहाँ तक मामला समझ में आता है। अब मैं चलता हूँ, तुम्हें जो समझाना था मुझे, एक चीज़ मैंने बोला था इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इसको एक बार के लिए मैंने बोला था छोड़ दो, भूल जाओ। कौन सी लाइन? इस लाइन को मैं बोल के गया था कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये मामला जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे पता है कि यहाँ और यहाँ OMe ग्रुप है, -I वाला है और +M वाला है। +M को कंसीडर नहीं करना, मैंने बोला था -I को कंसीडर करना है। अब मेरे पास बेंजाइन बना के दिया हुआ है। अब मेरे को न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है और यहाँ अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल को मैंने A पाथ से अटैक करवाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन गया, और B पाथ से अटैक करवाया तो ये वाला बन गया। और मैंने तुमको बोल दिया कि जो मेजर बनेगा वो तुम बता दो, तो तुम्हारा आंसर आया सर बी जो बी पाथ से किया है वो मेजर है, ये वाला मेजर बन जाएगा, ये वाला मेजर बन जाएगा। तुम बोले कि सर ये वाला मेजर बन जाएगा। अब तुमने बोला कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन से तो समझा दो हमें, तो मैं बोला कि ये है लोन पेयर लो, इनको यहाँ मूव करवाओ, इसको यहाँ मूव करवाओ, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और जब मैं आगे फिर इस नेगेटिव चार्ज को लेके जाता हूँ तो ये लोन जो बॉन्ड पेयर है पाई बॉन्ड का, ये यहाँ माइग्रेट करेगा और यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ ये और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये, और यहाँ नेगेटिव चार्ज ये -I से स्टेबलाइज कर रहा है। तो अब तुम आगे फर्दर इस रेजोनेंस को लेके जाना चाहोगे तो ये रेजोनेंस का बॉन्ड यहाँ, और ये फिर इस कार्बन पे, और कार्बन पे 2-2 नेगेटिव, कार्बन पे 2-2 नेगेटिव। और तुम्हें पता है कि कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि वो 2 नेगेटिव को स्टेबल कर ले। कार्बन की तो एक में ही हालत खराब हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है उसकी इतनी कि वो 2-2 को संभाल ले। तो ये रेजोनेंस इससे आगे नहीं होगा, यहीं रोक दिया जाएगा, यहीं रोक दिया जाएगा। इसी वजह से बेंजाइन के केस में हम क्या नहीं लगाते, मेजोमेरिक या हम क्या बोले हाइपर कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेशन नहीं लगाते। ओनली क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो लिया जाता है। जल्दी से बोल दिया जाए एक बार, जल्दी से एक बार बोल दो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमने सबसे पहले क्या चेक किया, बेंजाइन का पूरा इंटरमीडिएट वगैरह, इसका बॉन्ड वगैरह देखा, बेंजाइन में इंटरमीडिएट इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हमने इसका प्रिपरेशन देखा, कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन हमने देखी। उसके बाद हम चले क्वेश्चंस वाइज देखे तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ ये मामला स्लाइड वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाले तो पूरे सारे मामले क्या हैं इंपॉर्टेंट है, और ये वाला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, Cl वाला, OMe वाला और OH और R वाला। और उसके बाद हम डील जेल्डर रिएक्शंस के बारे में ये आप पढ़ोगे पेरीसाइक्लिक्स के अंदर डिटेल में। और यहाँ इसका ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर 2 पीक आता है, एक 152 पे और एक 76 में, तो ये डाइमराइज भी कर जाता है इसका मतलब। और ये क्वेश्चन था CSIR नेट में पूछा हुआ, और ये था जून 2000 पूछा हुआ, और ये एक और क्वेश्चन था जून 2013 के अंदर पूछा हुआ।
तो कैसा लगा दोस्तों ये वाला सेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने सपनों को कीजिए साकार, बेल आइकन का बटन भी कर लीजिए प्रेस, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी के साथ अपने सपनों को क्या कीजिए साकार, सपनों को कीजिए साकार अनअकैडमी के साथ, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक